नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। इक़्तिदार में आए तो यूपी में 2 वज़राए आला और 3 नायब वज़राए आला मुक़र्रर किए जाएंगे। बैरिस्टर अवैसी ने किया बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ इत्तेहाद का ऐलान। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक ही तरह जात पात की बुनियाद पर कर रही है सियासत, प्रियंका गांधी का इल्ज़ाम। हैदराबाद में हुसैन सागर पर मॉस्को जैसा ब्रिज होगा तामीर, इस साल खत्म तक तामीरी काम मुकम्मल होने का इम्कान। सिद्दीपेट जिले में रियासती वज़ीर सेहत पी हरीश राव ने आज फीवर सर्वे में लिया हिस्सा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर की कब्जे से कस्टम के हुक्काम ने करीब 3 किलो सोना किया जब्त। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी व उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये दोनों जमातें एक ही तरह की सियासत में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक ही तरह की सियासत कर रही है क्योंकि इन दोनों को इस तरह की सियासत में फ़ायदा होता है। उन्होंने कहा, जो पार्टियां जात पात और फ़िरका परस्ती की सियासत करती है, इनका एक ही एजेंडा होता है, वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाती है। पोस्टपोल अलायंस के लिए भी आपने दरवाजा खोल रखा है, लेकिन आपका एजेंडा प्रायोरिटी पे रहेगा। वो पोस्टपोल अलायंस के लिए दरवाजा किस किस पार्टी के लिए खुला हुआ है? ऑब्वियसली बीजेपी का नाम तो रूल आउट है ही। बीजेपी के लिए एकदम बंद है, बाकी पार्टियों के लिए खुला है। लेकिन बाकी पार्टियां, सपा जो है वो आप लोगों के लिए अचानक से आक्रामक है। तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव तो कहते हैं दिल्ली से एजेंडा नहीं चलेगा। नहीं, देखिए, समाजवादी और भाजपा एक हद तक एक ही बिसात पर खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों का फायदा उसी तरह की राजनीति से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जनता का फायदा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास के मुद्दे उठने चाहिए। तो ये जो पार्टियां सांप्रदायिकता और जातिवाद की वजह से जिनका जो आगे बढ़ती हैं, उनका तो एक ही खेल होता है। तो दोनों एक दूसरे का फायदा ही करते हैं, और क्या होता है। मतलब आपको दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा आज? मुख्य तौर पर नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज यूपी असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया। उन्होंने कहा, अगर इत्तेहाद इख्तिदार में आया तो यूपी में 2 वज़राए आला होंगे, एक ओबीसी तबके से होगा और दूसरा दलित तबके से। इसके अलावा 3 नायब वज़राए आला मुक़र्रर किए जाएंगे, जिनमें एक मुस्लिम तबके से होगा। मुझे ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे दरमियान में बाबू सिंह कुशवाहा साहब जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं, जनाब वामन मिश्राम साहब राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं, रामचरण कश्यप साहब भारतीय वंचित समाज पार्टी के, कमलेश चौहान साहब जनता क्रांति पार्टी के, परविंदर प्रताप सिंह नेशनल प्रेसिडेंट बहुजन मुक्ति पार्टी, और जनाब शौकत अली साहब जो AIM के यूपी के अध्यक्ष हैं। फिर से रिपीट करें, इस पे चलने दें, हाँ चले दें। तो हम तमाम ने मिलकर यह फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे, और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे, किस पार्टी के होंगे, वो तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है, तो ये जो अलायंस बना है, इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे। और उसमें यह भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है, तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। तो ये 4 अहम बातें मुझे आप तक
बताना था, आप तक पहुंचाना था। अब मैं माइक देता हूं जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, मैं माइक देता हूं जनाब श्री वामन मिश्राम साहब को, जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वो आपसे बात करेंगे। साथियों, पत्रकार साथियों, आपको पूछने के लिए अवसर है। अभी हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं, उसके बाद सवाल जवाब होगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये सारा गठबंधन जो है हम लोगों ने मिलकर किया। इसमें अभी जो महत्वपूर्ण 5-6 पार्टियां हैं और उसके साथ साथ और भी दल इसमें आ सकते हैं, इसके लिए अभी दरवाजे बंद नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस गठबंधन के ऐलान होने के बाद बीजेपी और समाजवादी के बीच में जो लड़ाई हो रही है, अब बीजेपी और समाजवादी के बीच में लड़ाई नहीं होगी, बीजेपी और हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बीच में लड़ाई होगी। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने आज घर घर बुखार सर्वे में हिस्सा लिया, जो इनके हलके सिद्दीपेट में हुआ। इस मौके पर उन्होंने लोगों से कोविड से मुतालिक मालूमात हासिल की और इन्हें कोविड की सूरत हाल से वाकिफ करवाया। बादशाह वजीर सेहत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोगों को कोविड की अलामत जाहिर होने पर लापरवाही नहीं करना चाहिए और फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में इलाज के लिए जाना चाहिए, ताकि ये बीमारी दूसरों तक ना फैले। इस मौके पर उन्होंने वैक्सीनेशन की अहमियत पर भी जोर दिया। हरीश राव ने पंचायत राज और महकमे सेहत के अफसरान को सर्वे के इनेकाद पर इनकी सत्ताइश की। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने कोरोना के मुतासरीन को खानगी अस्पतालों में पैसे ज़ाय ना करने और गवर्नमेंट अस्पतालों में इलाज करवाने का मशवरा दिया। క్యూలు లేకుండా గుంపులు గుంపులుగా ఆసుపత్రుల దగ్గర ప్రజలు ఉండకుండా ప్రజల దగ్గరికే వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది ఇంటింటికి వెళ్ళి వారి యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకోవడం కోసం ఈ ఫీవర్ సర్వేను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభించడం జరిగింది. నిన్న ఈ ఫీవర్ సర్వేను ప్రారంభిస్తే నిన్న ఒక్క రోజే 12,68,000 ఇండ్లకు మా ఆరోగ్య శాఖ, మున్సిపల్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్ళడం జరిగింది. 12,68,000 మందిలో దాదాపు 45,000 మంది జ్వరం కానీ ఇతర వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నట్టుగా మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. వెంటనే వారికి హెల్త్ కిట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వారికి ఆన్ ద స్పాట్ అందజేయడం జరిగింది. ఈ హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ వాడుకోవడం ద్వారా వారికి పూర్తిగా ఈ జ్వరం కానీ కరోనా లక్షణాలు తగ్గిపోతున్నాయి. 99% మరి అందరూ కూడా నయం అవుతూ ఉన్నారు. సో అలాంటి జ్వరం వచ్చినటువంటి వారిని గుర్తించి వారికి హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ ఇవ్వడమే కాకుండా మా ఆరోగ్య శాఖ కార్యకర్తలు, మా ఏఎన్ఎం గారు, స్టాఫ్ నర్స్ గారు, ఆశా గారు ప్రతిరోజు మరి ఎవరింటికైతే మేము కిట్ ఇస్తున్నామో వారి ఫోన్ నంబర్ రాసుకొని వారి వివరాలు రాసుకొని వారు పూర్తిగా నయం అయ్యేదాకా వారి యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితిని మా ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు, మున్సిపల్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధికారులు వారిని సమీక్షిస్తూ ఉంటారు. ఫోన్ ద్వారా కానీ పర్సనల్గా కానీ వారికి జ్వరం తగ్గేదాకా కూడా సమీక్షిస్తుంటారు. ఒకవేళ టెంపరేచర్ ఏదైనా పెరిగినా ఇంకా వాళ్ళ కోమార్పిడ్ లక్షణాల వల్ల ఇతర సమస్యలు ఏదైనా వస్తే వెంటనే వారిని దగ్గరగా ఉండేటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్ళి వారికి అవసరమైనటువంటి వైద్యాన్ని అందించడానికి కూడా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ ఫీవర్ సర్వేను చేపట్టాం. వచ్చే వారం రోజుల్లోగా 5 నుంచి 6 రోజుల్లోగా ఈ ఫీవర్ సర్వేను పూర్తి చేయాలని, కరోనాను కట్టడి చేయడం కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎంతమంది ప్రజలు మరి ఆసుపత్రులకు వచ్చినా వెంటనే వారికి పరీక్ష చేయమని చెప్పాం, కిట్స్ కూడా అందించమని చెప్పాం. हैदराबाद की तारीखी हुसैन सागर झील पर भी अब PVNR मार्ग की जानिब से एक ब्रिज बनाया जाएगा, जो झील के ऊपर से गुजरा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस तामीर को जारी साल के ख़त्म तक मुकम्मिल कर लिया जाएगा। शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार को ट्विटर पर एक सारिफ की जानिब से तजवीज़ मिली थी
तजवीज़ में कहा गया था कि रूस के दारुल हुकूमत मास्को में मौजूदा शक्ल के ब्रिज की तर्ज पर हुसैन सागर झील पर भी ब्रिज तामीर किया जाए जो हुसैन सागर के ऊपर से गुजरा जाए। इस तजवीज़ पर अरविंद कुमार ने कहा कि PVNR मार्ग नेकलेस रोड पर इसी तर्ज पर एक ब्रिज तामीर किया जा रहा है जो हुसैन सागर के ऊपर से गुजरा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका काम जारी है जिसे जारी साल के ख़त्म तक मुकम्मिल कर लिया जाएगा। ट्विटर पर सारिफ ने मॉस्को में मौजूद ब्रिज की तस्वीर शेयर करके सवाल किया कि क्या इस तरह की कोई कोशिश टैंक बंड पर हो सकती है, जिसके जवाब में अरविंद कुमार ने कहा कि इसी तरह का ब्रिज हुसैन सागर झील पर नेकलेस रोड की जानिब से तामीर किया जा रहा है जिसे जारी साल ख़त्म तक मुकम्मिल कर लिया जाएगा। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने एक मुसाफिर के कब्जे से 2 किलो 715 किलोग्राम से ज़ायद सोने को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 21 जनवरी को दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से चेकिंग के दौरान कस्टम के हुक्काम ने सोने की चेन्स और पेस्ट की शक्ल में छुपाकर लाए गए 2 किलो 715 ग्राम से जायद सोने को जब्त कर लिया। मुसाफिर शख्स से मजीद पूछताछ जारी है। इसी तरह के एक वाक़े में 11 जनवरी को कस्टम के हुक्काम ने दुबई से आने वाली 3 ख़वातीन मुसाफिरों से 1 किलो से जायद सोने को जब्त किया। भैंसा डिवीज़न व ताल्लुक़े में तबाहशुदा सड़कों की तामीर व तरक्की व सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के अलावा मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए मज़ीद फ़ंड की मंजूरी और मुधोल सरकारी दवाख़ाने को अपग्रेड करने के अलावा तमाम सहूलियात से आरास्ता जदीद इमारत की तामीर की मंजूरी के लिए मुक़ामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने गुज़िश्ता रात हैदराबाद प्रगति भवन में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की, जिस पर वज़ीर आला ने इस जानिब संजीदा इक़दाम करने का मुस्बित तयक़ुन दिया, जिस पर रुकन असम्बली ने वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। रच्चाकुंडा पुलिस की स्पेशल टीम ने LB नगर पुलिस के साथ मिलकर चोरी की वारदात में मुलव्विस 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जो दिलसुख नगर में वाक़े संतोषी माता मंदिर में चोरी की वारदात अंजाम दी थी। इसी तरह ये लोग घरों और मंदिरों में चोरी किया करते हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 कार, 2 मोटरसाइकिल्स, 1 गैस सिलेंडर और 1 ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा मोबाइल फ़ोन्स को जब्त कर लिया। इन मुजरिमों के खिलाफ माजी में 10 मुकदमात दर्ज है। इस केस का एक और मुलजिम मफरूर बताया गया। पुलिस इसकी तलाश में मसरूफ़ है। इस सिलसिले में रच्चाकुंडा कमिश्नर महेश भागवत ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की मज़ीद तफसील बताई। Rachkonda Police, Crime Team, Law and Order Team and IT Cell Special Team has arrested 4-member gang who are the professional offenders in committing the temple thefts. On 3rd and 4th December intervening night, there was a temple theft in Santoshi Mata temple at LB Nagar, and in that offense 215 grams of gold ornaments were stolen when the temple was locked. On that day itself, we formed special team and search was going on. Our efforts have yielded the result, and finally we have nabbed this gang, which is the interstate gang. 3 members are from Guntur district, 1 member of Nagarjun Sagar of Nalgonda district of Telangana. So Andhra Telangana, this is a mixed gang, and they have committed 10 offences so far. In that 10 offences, only this 1 offence is in Rachkonda. There are 2 offences in Nalgonda district. Then there are around 7 offences. In 7 offences, 3 in Guntur, 3 in West Godavari, and 1 offence is in Vijayawada city. This gang has been involved in 4 cases of automobile theft, then 4 temple theft cases, then 1 night HB, as well as 1 Grameen Bank attempt to theft case. Total 19.4 lakh, that is around 20 lakh worth property has been recovered from this gang, and I must appreciate all our team members for their efforts, which has yielded this result. There will be some more cases because this gang leader Ponnuri Chinna Satyanandam alias Satish is involved in more than 37 cases before this arrest. So once again, my appreciation to the team member. Thank you.
बोधन के सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार ने आज बोधन मार्केट का दौरा करते हुए आवाम में मास्क तकसीम किया और बगैर मास्क के बाहर ना निकलने और कोविड क़वानीन पर सख्ती से अमल आवारी की आवाम से अपील की। नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने गुज़िश्ता साल 13 दिसंबर को मजमून हिंदी का कौमी सतह पर टैलेंट टेस्ट मुनक़्क़िद किया, जिसके नतायज जारी किए गए, जिसमें भैंसा शहर के वेदम स्कूल की जमात नहुम में ज़ेर तालीम रिश्दा आइन ने बेहतरीन मुज़ाहरा पेश करते हुए रियासती सतह पर दूसरा मुकाम हासिल किया। तालिबा के मजमून हिंदी में बेहतरीन मुज़ाहरे पर स्कूल प्रिंसिपल श्रीनिवास रेड्डी के अलावा असातिज़ा, वालिदैन, रिश्तेदारों ने मुबारकबाद पेश करते हुए तालीमी मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ेह है कि तालिबा रिश्दा आइन आदिलाबाद शहर के अजीज़ अहमद खान, मौज़िफ़ असिस्टेंट महकमे एग्रीकल्चर की पोतरी और भैंसा शहर के मोहम्मद हमीदुद्दीन मौज़िफ़ सुपरिटेंडेंट महकमे अदलिया की नवासी है। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। इख्तिदार में आए तो यूपी में 2 वज़राए आला और 3 नायब वज़राए आला मुकर्रर किए जाएंगे। बैरिस्टर अवैसी ने किया बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ इत्तेहाद का ऐलान। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक ही तरह जात पात की बुनियाद पर कर रही है सियासत, प्रियंका गांधी का इल्ज़ाम। हैदराबाद में हुसैन सागर पर मॉस्को जैसा ब्रिज होगा तामीर, इस साल खत्म तक तामीरी काम मुकम्मल होने का इम्कान। सिद्दीपेट जिले में रियासती वज़ीर सेहत पी हरीश राव ने आज फीवर सर्वे में लिया हिस्सा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के कब्जे से कस्टम के हुक्काम ने करीब 3 किलो सोना किया जब्त। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर।
एक बार जरूर तशरीफ लाइए रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।